बहुत ज्यादा प्यारा है। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो गाइस अभी फिलहाल तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। सुबह से काम कर रही हूँ, नानी वाले कमरे की सफाई करी, नीचे वाले कमरे की सफाई करी। झूठ बोल रही, पता है मुझे, निशा ब्लॉग देख लेंगी तो सुन लेंगी तो गुस्सा करेंगी। नीचे वाले की उन्होंने करी है बट नानी वाले की मैंने करी है। यहाँ का काम करना बाकी है और अभी लगा रहे हैं लड़ी, जा रहे हैं छत पे। सुबह से काम कर रही हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं मिला। 9 बजे की उठी हुई हूँ, काम ही काम करे जा रही हूँ। अब जा रही हूँ ऊपर। ऋतिक भाई को तो आप जानते ही होंगे, उनकी एक ही पहचान है कि वो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन हमारा सबसे प्यारा भाई है वो। दिखाती हूँ उनको, वो लगा रहे हैं। देखो लड़ी अभी यहाँ पे आपको दिख रही होगी, पतली सी ब्लैक सी एक लड़ी आ रही है, वो पर अभी लड़ी लगा रहे हैं। उनको दिखाती हूँ अब आपको चल के। मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई। ये देख लो यहाँ पे लड़ी लगी हुई है, ये देखो ब्लू ग्रीन। वहाँ ऋतिक भाई चढ़े हुए हैं ऊपर, दिख रहे हैं आपको वो रे। और वो देखो नीचे की तरफ लड़ी लगा रहे हैं वो। हाँ समझाओ, सही लग रही है, अच्छी लग रही है, अच्छी। चलो अभी लड़ी लगा लें, फिर दिखाऊंगी मैं आपको क्या क्या काम हुआ है घर का। जब तक आप मुझे देख लो, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। मेरी हालत देख सकते हो आप, सुबह से काम कर सफाइयाँ करी हैं, तकिए भी यहीं रखे हैं। सभी लोग लड़ी लगाने के प्रोसेस में अपने। पौधे हमारी छत के, कितना नॉर्मल सा घर है ना। ये देखो ये ऊपर चढ़े हुए हैं, मन तो कर रहा है मैं भी चढ़ जाऊँ, लेकिन नहीं चढ़ूँगी, गिर गई तो। देखो लड़ियाँ अलग रखी हुई हैं यहाँ पे। उधर वाले कमरे का देख रहे हो क्या हाल हो रखा है, बाहर ही सामान रखा है सारा। मौसी का घर है वो वाला। लड़ी रखी है, यहाँ बैठ जाती हूँ बड़े आराम से। देख लो कहाँ बैठी हूँ गाड़ी। ऋतिक भाई काम कर रहे हैं अभी। ये देखो ब्लू वाली हमारी लग रही है। घर देख लो कैसा हो गया हमारा, जबकि अभी हमने सब कुछ वाइट वॉश वगैरह कराया था। ये देख लो पर्पल पेंट जो दिख रहा है ना आपको, ये बहुत अच्छे से कराया था हमने। वहाँ हमारी मम्मी खड़ी हैं, देख लो काम कर रही हैं। और यहाँ हम लड़ी लगा रहे हैं। ये वाली लड़ी भी मैंने सीधी कर ली है, बाकी लग नहीं रहा लड़ी लगाने का कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा। यहाँ भाई चढ़े हुए हैं, क्या चाहिए? ये आ दे रही हूँ। तो गाइस लगा चुके हैं लड़ी, दिखा दो भाभी ने तो कर रखा है हमारी। ये देख लो दिन में लड़ी लग चुकी है और दिन में भी कलर काफ़ी ठीक लग रहा है, बट लड़ी थोड़ी सी कम पड़ गई है, इसलिए दुकान पे जाना पड़ेगा लड़ी लेने के लिए। जा रहे हैं दुकान पे। देखो एक ग्रीन कलर की है, आप भी एक नॉर्मल सा कलर लेकर आएंगे लड़ी का। ठीक लग रही है वैसे तो, बट फिर भी हमें लेने जाना पड़ेगा, तो जा रहे हैं आप मार्केट पहले। ओके, लड़ी भी लगा लिए, नहा भी लिए, और गली में इतना शोर हो रहा था हर की वजह से। और ये देख लो मैंने न्यू क्रिएटिविटी की है धनतेरस के लिए। ये लोटे में से धन गिर रहा है और हमारी कटोरी में आ रहा है। देख लीजिए हमारे बाबा जी यहाँ पे स्थापित है। मंदिर की पूजा हो गई है और मैं भी नहा ली हूँ। बिल्कुल टाइम नहीं मिला था, जब से हम जाके टाइम मिला है तो अब जाके मैं फ्री हो गई हूँ। और आपको जैसा कि पता है गाड़ी भी लेकर आए हैं, तो गाड़ी की भी पूजा करानी है। वहाँ पे माला रखी हुई है, तो अब जा रहे हैं गाड़ी की पूजा कराने के लिए। और आज का दिन बहुत अच्छा था, यहाँ पे पूजा भी कर दी है मैंने। ओके अब नीचे चलते हैं। गाड़ी की पूजा कराने का समय हो गया था, इसलिए आ गए गाड़ी को लेकर के मंदिर पे, क्योंकि देख लीजिए आप लोग यहीं पर हैं पंडित जी, अंदर पंडित जी हैं, मैं, मम्मी, निशा, दीदी, हम सभी लोग आए थे, मौसी, भैया। देखिए आप लोग, हम थोड़ा सा वेट कर रहे थे पंडित जी का, क्योंकि पंडित जी कुछ ज़रूरी बात कर रहे थे किसी से कॉल पे, तो हमने किया पंडित जी का वेट। उसके बाद कराएंगे पंडित जी हमारी गाड़ी की पूजा है। देख लीजिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि पंडित जी आ गए हैं। पंडित जी बाहर आए, उसके बाद उन्होंने बनाया गाड़ी पे साथिया। हमने बनाया था हल्दी से, लेकिन उन्होंने बनाया सिंदूर से। देखिए पहले बनाया ओम, फिर बनाना है साथिया। वैसे तो हम पूजा घर पर ही कर चुके थे, लेकिन सभी ने बोला कि एक बार पंडित जी से भी पूजा करा लेनी चाहिए, तो आ गए पंडित जी के पास गाड़ी लेकर के। पंडित जी ने सबसे पहले साथिया बनाया, फिर ओम बनाया, फिर जो जो उनका प्रोसेस था वो कंप्लीट कर रहे थे। के बाद पंडित जी ने बोला कि एक जना आकर कोई भी बैठ जाओ। वैसे तो दीदी को ही बोला था, लेकिन दीदी ने बोला कि निशा बैठ जाएंगी, क्योंकि निशा घर की सबसे छोटी सदस्य हैं। और घर में वैसे सभी से उतना ही बराबर प्यार है, लेकिन वही बात है, निशा सबसे छोटी है, इसलिए निशा को बिठा दिया है। जैसा कि निशा बैठ गई हैं, उसके बाद पंडित जी ने मांगे नींबू, उसके बाद गोला। मतलब इस प्रोसेस को हमें कंप्लीट कराने में भी, पूजा को कराने में पूरा 1 घंटा लग गया था। उसके बाद मैं गई लेने के लिए सामान में ये लोग भूल गए थे घर पर नारियल लाना बहुत ज़रूरी था। आपको जैसा कि पता है कोई भी शुभ काम होता है तो उसमें नारियल ज़रूर होता है। पहले निशा के हाथ धुलवाए, फिर ऐसे करके उन्होंने बोला कि इस जल को अपने ऊपर ऐसे करके छींटे मार लो। उसके बाद उन्होंने हाथ भी धो लिए, जल की छींटे भी मार ली। उसके बाद मैं भी आ ही चुकी थी। उसके बाद नारियल छीला, नारियल
नारियल छील रहे थे राजा भैया, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी नारियल छीलने में। उन्होंने बोला था पहले से छील लेना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे कोशिश करके छील लिया उन्होंने नारियल छील ही रहे हैं राजा भैया। इतने ही पंडित जी ने बांध दिया कलावा बांधने के बाद उन्होंने निशा के भी कलावा बांधा और बहुत सारे मंत्र साथ के साथ पढ़ रहे थे। मैं भी यहाँ बैठी हुई हूँ, रिकॉर्ड कर रही हैं आपकी अंकिता मैम। उसके बाद ये फूल रखे और कुछ मंत्र बुलवाया और फिर रखवा दिए गाड़ी पे फूल, और मंत्र बोले पंडित जी ने। फिर उन्होंने भी बोला कि रख दो इसको भी गाड़ी पर। काफ़ी सारे मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन हमें तो नई नॉलेज है इन मंत्र की, हम भी ध्यान लगाकर बस बैठे हुए थे निशा की तरह। निशा और पंडित जी मिलकर कर रहे हैं पूजा। जो सामग्रियां हैं वो भी लेकर आ गए हैं, और देख लीजिए एक एक करके जो पंडित जी बोल रहे हैं निशा वो कर रही हैं, क्योंकि आपको तो पता है कि हर किसी से ये काम नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए हमने करवाया ये काम पंडित जी से। अच्छे से सारे काम शुभ करवाने हैं। चढ़ा दिया मिठाई का डब्बा, लगा दिया भोग। उसके बाद पंडित जी ने निकाला नारियल रख दिया। उसके बाद निकाला उन्होंने जल से पूरे स्कूटी पर लगाई छींटें। उन्होंने बोला कि पूरी स्कूटी को ऐसे करके आप इस पर छींटें लगा दीजिए। काफ़ी सारे लोग हमको देख रहे थे, सब पूछ भी रहे थे कि आपने कितने की ली। जैसे सभी लोग आसपास के बात करते हैं, तो वो भी हमें बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे कि अच्छी बात है, आप लोगों ने अपनी मेहनत से ये गाड़ी ली है। दीदी ने अपनी मेहनत से सच में ये गाड़ी ली है, हमें इस गाड़ी की बहुत खुशी है। उसके बाद पंडित जी ने दी उनको एक धूप बत्ती, जो कि स्कूटी के चारों तरफ घुमानी थी। आई नो कि मैं नहीं इतना अच्छे से बोल पाती हूँ, बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। बस इसी तरह मुझ पर अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। उसके बाद चढ़ाई हमने स्कूटी पर माला। उसके बाद पंडित जी और अपने कार्य कर रहे थे जो भी करने हैं। उसके बाद पंडित जी ने उठाई चाबी पर बनाए उन्होंने छोटे छोटे ओम और साथिया, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। हम भी ये प्रोसेस पहली बार देख रहे थे। वैसे तो उन्होंने हर एक चाबी पे एक एक साथिया और एक एक ओम बनाया, जो कि शुभ होता है काफ़ी ज़्यादा। यही देख रही थी, और हम लोग तो हंस रहे थे इस बात पर कि ऐसे कैसे छोटी छोटी चीज़ें आप बना रहे हो, लेकिन ये एक पूजा का हिस्सा है, तो इस वजह से हमें इतना नहीं करना चाहिए था। उसके बाद हमने काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट किया कि नहीं हंसना चाहिए था। उसके बाद उन्होंने हमें दी चाबी। उन्होंने बोला ये धूप बत्ती उठाओ और ऐसे करके चाबी की भी पूजा करो। तो निशा ने धूप बत्ती उठाई और करने लगी दोबारा से चाबी की पूजा। 2 चाबियाँ थी इसमें, इसलिए उन्होंने बोला कि दोनों साइड से इनकी पूजा करनी है, जैसा कि आपने अभी स्कूटी की पूजा की थी। उसके बाद निशा ने कर ली पूजा। उसके बाद निशा को भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे कैसे होगा ये प्रोसेस। तो उसके बाद आ गए मामा जी ने बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने ली है स्कूटी। दीदी को कॉन्ग्रेचुलेट किया। उसके बाद पंडित जी पता नहीं कहाँ चले गए थे। उसके बाद नजर आई हमें आपकी अंकिता मैम। हमने अंकिता मैम को रिकॉर्ड किया, जबकि ये पूजा अंकिता मैम के हाथ से होनी थी, लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि निशा घर की सबसे छोटी लड़की हैं, इस वजह से दीदी ने कहा कि आप ही कर लो पूजा। दीदी काफ़ी सिंसियर लड़की हैं, वो बहुत अच्छे से रहती हैं हम लोगों के साथ। हमारी हर एक मनोकामना, हर एक ख्वाहिश पूरी करती हैं। हमारे पापा के जाने के बाद सब कुछ हमारी माँ और दीदी ही हैं। देख लीजिए आप दीदी किस तरह देख रही हैं, जैसे दीदी को कुछ भी नहीं आता, और ये इनका प्यारी सी स्माइल। उसके बाद उन्होंने दिए फूल, कुछ मंत्र पढ़े, और उसके बाद निशा ने भी मंत्र पढ़ा। वही जो पंडित जी बोल रहे थे वही चीज़ें निशा को भी बोलनी थी। उसके बाद हमें तो पता नहीं था कि एक नींबू के 2 हिस्से करके स्कूटी पर चढ़ाए जाते हैं। फिर पंडित जी ने एक नींबू के 2 हिस्से करे और उन्होंने बोला कि अब चलाओ स्कूटी और एक चक्कर मार कर आओ। बहुत सुंदर सजाया है सच में, इतना ज्यादा प्यारा लग रहा है ना। मतलब उसका मीनिंग बना दिया गया है कि धन तेरस का मतलब धन गिर रहा है लोटे में से, और बाबा जी हमारे भंडार को भर रहे हैं। बाबा जी सब पे दया करें, बहुत प्यारा सजाया। उसके बाद गाइस पहुंच गए मार्केट में और लिया बर्गर और कुरकुरी मोमोज। कमेंट करके बताओ कि बर्गर और कुरकुरी मोमोज किस किस को पसंद है। दीदी ने बोला मुझे तो नहीं खाने हैं, फिर भी एंड में दीदी ने खा ही लिए, क्योंकि ऐसी चीज़ है कि मना तो होती ही नहीं है।